अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हमजा शहबाज 25 जुलाई तक पंजाब के उबूरी वज़ीर आला मुकर्रर, 1 जुलाई का स्टेटस बहाल। अदालत उस्मा का हमजा शहबाज को वज़ीर आला के रस्मी इख्तियारात इस्तेमाल करने की हिदायत। डेप्यूटी स्पीकर के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों का मामला। हुक्मरान इत्तेहाद की चीफ जस्टिस से मुकदमे की समाअत के लिए फुल बेंच बनाने की इस्तदा। मुश्तरका एलामिये में कहा, यह बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामला है। इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहा है, जिसका मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इख्तिदार हासिल करना है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का चौधरी शुजात हुसैन से इजहार तशक्कुर। कहते हैं, मुस्लिम लीग नून, इत्तेहादी जमातों के अरकान समेत आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन का शुक्रिया, जिन्होंने जमहूरियत की मजबूती के लिए अपना कलीदी किरदार अदा किया। इंशाअल्लाह हम मखलूक खुदा की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। तहरीके इंसाफ ने जिस फैसले पर खुशियां मनाई, वही उनके आड़े आ गया। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, इमरान खान इलेक्शन जीत कर भी इलेक्शन कमीशन और इदारों को गालियां देते हैं। पीटीआई का टोला झूठा प्रोपेगेंडा करने में महारत रखता है। इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी। ये 2+2 का केस है। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फिलफोर जारी करे। परवेज़ इलाही मेरा उम्मीदवार था, है, रहेगा, लेकिन पीटीआई का उम्मीदवार नहीं हो सकता। काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का 2 टोक मौक़िफ़। ट्विटर पर कहा, इदारों पर तनकीद करने वालों की हिमायत कैसे कर सकता हूँ। इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। तमाम सियासी क़यादत अपनी ज़ाती मुफादात और ज़ाती सोच को बलाए ताक रखे। मुल्क को मज़ीद बहरानों का शिकार होने से रोका जाए। परवेज़ इलाही ने डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी को बेवकूफ़ करार दे दिया। कहते हैं, डेप्यूटी स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगता है। पार्टी का 30 साल से पंजाब का सदर हूँ। पार्लिमानी पार्टी की नामजदगी के बाद इलेक्शन लड़ रहा था। चौधरी शुजात ने खत में काफ लीग को किसी भी पार्टी को वोट न देने का कहा था। मोनस इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने चौधरी शुजात से पूछा कि खत आपने लिखा, तो उन्होंने कहा, जी मैंने लिखा था, क्योंकि मैं परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने का ख्वाह हूँ, लेकिन इमरान खान के साथ नहीं। मुझे लग रहा था चौधरी शुजात पर कोई बड़ा दबाव है। मेरी चौधरी शुजात से कोई लड़ाई नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं, जरदारी शरीफ माफिया 30 साल से अपनी लूटी दौलत बचाने के लिए मुल्क तबाह कर रहा है। मैं पूछता हूँ, रियासती इदारे कब तक गैर कानूनी जमा की गई दौलत बचाने की इजाज़त देते रहेंगे? अवाम माफिया को अपनी लूट मार जारी रखने नहीं देंगे। हम श्रीलंका के हालात से ज़्यादा दूर नहीं, जब अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। फवाद चौधरी ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को नीलामी करार दे दिया। कहते हैं, कल आइन को मलिया मेट कर दिया गया। मुल्क जरदारी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसी सियासत ही करनी है तो फिर इलेक्शन नहीं, नीलामी होनी चाहिए। डेप्यूटी स्पीकर ने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला। चौधरी शुजात का खत डेप्यूटी स्पीकर की जेब से कैसे निकल आया? दिवालियापन सिर्फ माईशत का नहीं, सियासत का भी है। अवाम भरपूर एहतजाज के लिए तैयार हैं। इख्तिदार के भूखों का जुमा बाजार अपने केसों से बचने के लिए है। पीटीआई रहनुमा शेख रशीद की एक और पेशगोई। ट्विटर पर कहते हैं, लाहौर में सारा काम प्लानिंग के तहत हुआ। उनकी जीत भी उनकी हार है। 2 खानदानों में लड़ाई नवाज शरीफ खानदान के लिए भी पैगाम है। कौम देख ले, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी एक हैं। मरकज और सूबे में अदम इत्तेमाद लाना होगा।
पंजाब में भी इमरान खान को मांगे तांगे के इत्तेहादी छोड़ गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शीरी रहमान की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहती हैं शिकस्त के बाद इमरान खान ने अपने ही मौक़िफ़ से यू टर्न ले लिया। आसिफ जरदारी पर इल्ज़ामात लगाने पर इमरान खान और पीटीआई को अब माफ़ी मांगनी चाहिए। उम्मीद है मामले को मज़ीद उलझने से पहले अदालत फुल बेंच तश्कील देगी। आइंदा दिनों में इमरान खान का सामना मुख्तलिफ नून लीग से होगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं हक में फैसला हो जाए तो ठीक, मुखालिफत में आए तो गलत। इमरान खान ने जैसे इनकलाब लाने की कोशिश की हमने देख लिया। इदारों के एहतराम में हमने हर तरह का जुल्म बर्दाश्त किया। इमरान खान ने किसको गाली नहीं दी और किसको बुरा भला नहीं कहा। इदारों का एहतराम सबसे अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में ज़रूरी अद्वियात की क़िल्लत का नोटिस ले लिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की कमेटी ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानिब फार्मा इंडस्ट्री का कहना है पैदावारी लागत बढ़ने के सबब कंपनियों ने अद्वियात बनाना बंद कर दी हैं। अगर कीमतें ना बढ़ाई गईं तो मुल्क में मज़ीद अद्वियात की शदीद क़िल्लत पैदा हो जाएगी। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात का बारिशों का सिलसिला रवा माह के आखिर तक जारी रहने की पेशगोई। दूसरी जानिब मूसलाधार बारिश से लाहौर के इलाके बेदिया रोड पर घर की छत गिर गई। 2 अफराद मलबे तले दबकर जा बहक, एक कमसिन बच्ची जख्मी हो गई। और अमेरिका का यूक्रेन के लिए $270 मिलियन के नए मिलिट्री पैकेज का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक यूक्रेन को मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम और टैक्टिकल ड्रोन्स फराहम किए जाएंगे। यूक्रेन को जदीद असलहे में रूस पर बरतरी हासिल है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमजा शहबाज शरीफ को उबूरी वज़ीर आला बना दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुख्तसर फैसला जारी करते हुए कहा कि 1 जुलाई का स्टेटस बहाल करने के बाद इस केस को तफसील से सुनेंगे। पीर तक हमजा शहबाज सिर्फ रूटीन के उमूर सर अंजाम देंगे। तहरीक इंसाफ, पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा कराई जाने वाली दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में फुल बेंच ने मुख्तसर फैसला जारी करते हुए हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया। हमजा शहबाज एक मरतबा फिर उबूरी वज़ीर आला पंजाब होंगे। बादिउल नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। अगर पार्टी सरबराह की ही बात माननी है तो इसका मतलब पार्टी में आमरीत कायम कर दी जाए। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला जारी करते हुए कहा कि 1 जुलाई का स्टेटस बहाल करने के बाद इस केस को तफसील से सुनेंगे। पीर तक हमजा शहबाज सिर्फ रूटीन के उमूर सर अंजाम देंगे। हमजा उबूरी वज़ीर आला के फ़राइज़ पीर तक सर अंजाम देंगे। केस की समाअत पीर के रोज़ होगी। तमाम वकला को सुनेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से दायर दरखास्तों पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिये में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट बेंच करे। सुप्रीम कोर्ट बार की नज़रसानी दरखास्त, मौजूदा दरखास्त और दीगर मुतल्लिका दरखास्तों को एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात हैं। मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं। इमरान खान के इंतशार का मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना है। आइन ने मुक़न्नना अदलिया और इंतज़ामिया में इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने जिस फैसले पर खुशियां मनाई वहीं उनके आड़े आ गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने जिस फैसले पर खुशियां मनाई
वो ही उनके आड़े आ गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं और चाहते हैं कि अदालतों का एहतराम किया जाए, लेकिन कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर हंगामा आराई की। इमरान खान के गुंडों ने सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलांगी और ज़बरदस्ती दफातर में दाखिल हुए, मगर मुताल्लिका थाने को कोई शिकायत नहीं दी गई। इमरान खान इलेक्शन जीत कर भी इलेक्शन कमीशन को गालियां देते हैं और इदारों को गालियां निकालते हैं। उनके किसी बात पर यकीन ही नहीं करना चाहते। इमरान न्याज़ी कौम को गुमराह और तकसीम कर रहे हैं। ये शख्स फसाद फिल अर्ज और कौम के ज़हन को आलूदा करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। और नाज़रीन, काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि परवेज़ इलाही मेरा वज़ीर आला का उम्मीदवार था और आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन पीटीआई का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इदारों पर तनकीद करने वालों के कैसे हिमायत कर सकता हूँ। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी ट्वीट में मुस्लिम लीग पाकिस्तान के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि परवेज़ इलाही मेरा वज़ीर आला का उम्मीदवार था और आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन पीटीआई का उम्मीदवार नहीं हो सकता। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि इदारों के साथ 30 साल से एक ताल्लुक रहा है और मैं कैसे इदारों पर तनकीद करने वालों की हिमायत कर सकता हूँ। इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। सरबराह काफ लीग ने कहा कि मुल्क इस वक्त जिस नहज पर पहुंच चुका है, इसमें तमाम सियासी क़यादत अपने ज़ाती मुफादात और ज़ाती सोच को बलाए ताक रखे और मुल्क को मज़ीद बहरानों का शिकार होने से रोका जाए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग पंजाब के सदर स्पीकर असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने दोस्त मज़ारी को बेवकूफ़ आदमी करार देते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अपनी पार्टी का 30 साल से पंजाब का सदर हूँ। पार्लिमानी पार्टी की नामजदगी के बाद इलेक्शन लड़ रहा था। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है। दोस्त मज़ारी ने जो कुछ किया तो इन्हें अदालत लगनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान के अंदर किस कानून के तहत पुलिस को बुलाया। चौधरी शुजात हुसैन के सवाल पर परवेज़ इलाही ने जवाब दिया कि उनकी बात छोड़ें, डिप्टी स्पीकर की करें। डिप्टी स्पीकर ने गद्दारी की, आर्टिकल लगता है। काफ लीगी रहनुमा राजा बिशारत ने कहा कि उनको छोड़ें, चौधरी शुजात खत लिखने के मजाज नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं। जब इलेक्शन मुकम्मल हुआ तो डिप्टी स्पीकर ने फिर जेब से खत निकाला। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।